अंधेरी रात, पीपल का एक अनोखा घना पेड़ जिस पर सफेद रंग के फूल थे। हालांकि पीपल के पेड़ पर फूल नहीं होते, पर ये पेड़ शापित था जिसके फूलों की खुशबू लोगों को अपने पास खींच लाती थी और इसीलिए गांव वालों को उसके पास जाना मना था। सुजैन एक फॉरेन कंट्री की लड़की थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसकी नीली आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरा रंग और शहद से भी मीठी आवाज थी। वो एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए आर्टिकल लिखती थी। अपने काम के चलते वो झारखंड के एक छोटे से गांव कटान आई थी। वाओ, कितनी अच्छी जगह है! रिवर, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स। अब आर्टिकल लिखने में और भी मजा आएगा। चलते चलते वो गांव के चौराहे पर पहुंची। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। सुजैन उनके पास गई और अपनी सारी बात बताई। देखो बिटिया, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। हमारी कमला चाची के पास तुम्हारे रहने का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, तुम गांव के नियम के खिलाफ नहीं जाओगी। ठीक है सरपंच जी। कमला सुजैन को अपने घर लेकर गई। कमला के घर में उसकी 20 साल की लड़की मंजी थी। अगले दिन सुजैन मंजी को लेकर गांव घूमने निकली। गांव के रहन सहन, कपड़े, खाना, काम सब के बारे में लिखने लगी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई। चलते चलते सुजैन को एक पीपल का पेड़ दिखा जिस पर सफेद रंग के फूल उगे हुए थे। मंजी, ये बड़ा सा ट्री क्या है जिस पर इतने बड़े व्हाइट फ्लावर हैं? इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? दीदी, ये पेड़ बहुत अपशकुनी है। कहते हैं कि इस पर किसी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया? यू मीन लेडी गोस्ट? मंजी, ये सब पुरानी बातें हैं। आज की दुनिया कितनी आगे निकल गई है और तुम सभी आज भी इन बातों पर बिलीव करते हो। मंजी, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। मंजी को लगा अभी बारिश होगी। दीदी, लगता है बारिश होगी। मैं पास के घर से छाता लेकर आती हूँ। आप यहीं रुको, हाँ? कहीं जाना मत। मंजी छाता लेने के लिए पास के घर में गई। सुजैन को उस पेड़ के फूलों की खुशबू मानो अपनी तरफ खींच रही थी। वो उस पेड़ के पास गई और वहाँ से एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक से मौसम और बिगड़ गया। घना अंधेरा छाने लगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। सुजैन एक और फूल तोड़ने ही वाली थी कि उसे सामने से किसी ने धक्का दे दिया और वो जोर से जमीन पर गिर गई। मैं इतनी दूर कैसे गिर गई? मानो किसी ने मुझे धक्का दिया हो। तभी वहाँ मंजी भी आ गई। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा था ना आपको कहीं नहीं जाना अकेले। अब जल्दी घर चलिए, बारिश होने वाली है शायद। मंजी सुजैन को लेकर घर आई। सुजैन ने वो फूल अपने पास ही रखा था। अचानक सुजैन को ऐसा लगा जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। उसने आसपास देखा मगर कमला चाची और मंजी के अलावा कोई नहीं था। अचानक उसका बदन ठंडा पड़ने लगा। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। कमला चाची ये सब देखकर डर गई। कमला चाची ने